हेलो गाइस, मैं विकास कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, जो कि बेसिक कंसेप्ट पे सीखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखवा रखा है, ठीक है। जैसा कि टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। कार्य जो होता है, कार्य क्या होता है? कोई भी आदमी अपने इफिशियंसी के अनुसार, क्षमता के अनुसार जितने समय तक काम करेगा वही कार्य होता है। जैसे मेरा क्षमता ये है कि एक दिन में मैं इतना काम कर सकता हूँ, एक दिन में एक घर उठा सकता हूँ, तो 2 दिन में 2 घर उठा सकता हूँ। इस तरह से यानी जो होता है कार्य इज इक्वल टू होता है समय गुणे क्षमता। यानी समय और इफिशियंसी मतलब उसके क्षमता का, कार्य करने का उसकी क्षमता कितना, उसको गुना कर दिया जाए तो क्या निकल जाता है? कार्य निकल जाता है। तो जस्ट अपोजिट यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग कि समय इक्वल टू क्या होता है? कार्य बटा में क्षमता, और क्षमता इक्वल टू होता है कार्य बटा में समय। नोट में है कि समय और क्षमता अर्थात टाइम एंड इफिशियंसी जो होता है हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होता है? हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कह रहे कि अर्थात में कह रहा है कि समय का जो अनुपात होता है क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है। अगर समय कोई आदमी जैसे कैसे हो जाएगा ये? मान लीजिए कि किसी का क्षमता है कि एक दिन में वह 2 रोटी खा रहा है, एक दिन में 2 रोटी खा रहा है, या किसी का क्षमता है कि एक दिन में 4 रोटी खा रहा है, तो खाने की क्षमता किसका अधिक है? एक दिन में जो 4 रोटी खा रहा है उसका, और जो एक दिन में 2 रोटी, जिसका क्षमता कम होगा उसका समय ऑटोमेटिक क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। जिस पर्सन का क्षमता अधिक है का करने का, उसका समय घट जाएगा। तो अपोजिट होता है। उसके बाद एक और बात है कि किसी भी आदमी का मजदूरी उसके क्षमता पर निर्भर करती है। बात सही है। एक वैसे पर्सन जो कि मतलब शरीर से कमजोर है, उनका वेजेज मजदूरी जो होता है अलग हो जाएगा। और एक वैसे पर्सन जो हिस्ट पुष्ट है, मतलब एडल्ट है, उसका मजदूरी कुछ और हो जाएगा। जैसे बच्चे काम करते हैं बाहर, अगर बहुत सारे बच्चे जाते हैं तो उनकी मजदूरी एक एडल्ट जो आदमी मतलब मजबूत है उसके अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। तो जैसा कि ये सारी चीजें हैं, इस बात को आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में जबकि बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? एक क्या दिन में करता है? 10 दिन में। बी क्या दिन में करता है? 20 दिन में। इन दोनों का जो एलसीएम होगा यहाँ पे, ये क्या होगा? काम होगा। क्या होगा? काम होगा। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है। अब इस एलसीएम यानी काम में अगर हम दिन का समय का भगा दे तो उसका क्या निकलता है? क्षमता। तो एक का क्षमता कितना हो जाएगा? 10 से 20 में भगा देंगे तो 2, और 20 में इससे भगा देंगे तो ए। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, और बी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है। इसीलिए तो 20 काम कराना था तो इसको 20 दिन लग गया, इसको 20 काम कराना था तो 10 दिन में कर दिया। इसका यदि ये दोनों क्षमता, यदि कह सकते हैं हम कि ए प्लस बी का क्षमता कितना हो गया? 3 हो गया। यदि दोनों जब मिलकर काम करेगा तो एक दिन में कितने काम कर देगा? 3 काम कर देगा। और काम कराना कितना है? 20। काम 20 कराना है तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का समय बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बटा में क्षमता। अर्थात हो गया काम हो गया 20 और क्षमता हो गया 3, अर्थात 6.2/3 दिन। क्लियर? चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेगा? जैसा कि देखिए क्या कह रहा है, ए का समय कितना दिया है? 10, बी का समय दिया है 15 और सी का समय दिया है 20।
इन तीनों का जो एलसीएम होगा काम हो जाएगा 10, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा 7। तो 10 से भागा देंगे तो इसका क्षमता 6, इसका क्षमता 4 और इसका क्षमता 3 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि A प्लस B प्लस C का जो है क्षमता इफिशियंसी कितना हो जाएगा 6, 4, 10, 3, 13। और काम कितना है, और काम बराबर है आपका 60, या हम कह सकते हैं 13। तो समय बराबर A प्लस B प्लस C का समय बराबर हो जाएगा कार्य 60 बटा में 13। तो कितना हो गया इसका आंसर 13 चौके 52, अर्थात 52 और 8 बटा 13 आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कोशिश करते हैं। करा यदि A, B, C किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। करा है A, B और C, यदि A 10 दिन में, B 15 दिन में और C 12 दिन में, तो जस्ट वही बनेगा। A का हो गया 10, B का हो गया 15 और C का हो गया 12। इन सब का एलसीएम कितना होगा 7। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 6, इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 5। यानी हम कह सकते हैं कि A प्लस B प्लस C का जो क्षमता है वो हो जाएगा कितना 15। काम कितना करना है 4, इसलिए हम कहेंगे A प्लस B प्लस C का जो है समय बराबर हो जाएगा 60 बटा 15 अर्थात 4 दिन। यदि A प्लस B किसी काम को 20 दिनों में, B प्लस C किसी काम को 24 दिनों में तथा A प्लस C उसी काम को 30 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि A प्लस B प्लस C उसे कितने दिनों में करेंगे। यानी कह रहा है, सीधी सी बात समझिए, A प्लस B मतलब A और B मिलकर उस काम को कह रहा है कि 20 दिनों में, और B और C मिलकर 24 दिनों में, तथा A और C मिलकर उसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर कह रहा है A, B, C। तो आइए हम लोग देखते हैं कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हम लोग देखते हैं A प्लस B कह रहा है, A प्लस B कितने दिन में कह रहा है 20 दिन में। B प्लस C कितने दिन में कह रहा है 24 दिन में। A प्लस C कितने दिन में कह रहा है तो 30 दिन में। तो इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इस सब का एलसीएम जो हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है 120 हो जाएगा ये। तो A प्लस B की क्षमता कितना हो जाएगा 20 छक्के, इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 4। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्षमता है टोटल 6, 5, 11 और 4, 15, ये किसका क्षमता है। ये जो क्षमता है आपका है A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस A प्लस C। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सब दो है 2A प्लस 2B प्लस 2C। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 2 कॉमन लेकर A प्लस B प्लस C, ऐसा भी तो कर सकते हैं, बराबर इसका क्षमता हो जाएगा 15। इसलिए हम कहेंगे A प्लस B प्लस C का जो है क्षमता कितना हो जाएगा तो 15 बटा में 2। काम कितना खत्म करवाना है, काम खत्म करवाना है कितना 120 खत्म करवाना है। इसलिए हम कहेंगे कि A प्लस B प्लस C का जो है समय बराबर हो जाएगा कितना काम बटा में क्षमता 15 बटा में 2, अर्थात हम कह सकते हैं कि 120 बटा में 2 गुने 15 ही हो जाएगा 8, इसलिए हम कह सकते हैं कि 120 बटा में ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे 15, 15 8 20 से, अर्थात हो जाएगा 8 गुना 16 दिन आंसर। यानी A प्लस B प्लस C कितने दिन में करेगा उस काम को 16 दिन में करेगा, ठीक है। A B किसी काम को 10 दिन में, B प्लस C उसी काम को 15 दिनों में तथा A प्लस C उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं।
तो कह रहा है कि बी अकेला, यानी बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। आइए हम लोग देखते हैं। सेम उसी तरह से बनेगा। ए प्लस बी कह रहा है 10 दिन, बी प्लस सी कह रहा है 15 दिन और ए प्लस सी कह रहा है आपको 12 दिन। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो ए प्लस बी का जो क्षमता हो जाएगा आपका 6, बी प्लस सी का हो जाएगा 4 और ए प्लस सी का हो जाएगा 5। तो टोटल जो क्षमता है अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता है 15, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना हो जाएगी? क्षमता हो जाएगा 15/2। ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता हो गया। हमसे काम कर रहा है कि बी अकेला, क्या कर रहा है? बी। तो बी की क्षमता निकाली तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी का 15/2 है। तो अगर इसमें से हम ए प्लस सी अगर घटा दें, ए और सी की क्षमता घटा दें तो क्या बी का निकल जाएगा? यस। इसलिए हम कहेंगे बी की क्षमता बराबर हो जाएगा 15/2। यदि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता में से इसको घटा दीजिए, ए प्लस सी वाले क्षमता को घटा दीजिए, तो आप निकाल सकते हो 15 - 10/2 अर्थात हो जाएगा 5/2। किसका? बी का क्षमता। बी का क्षमता 5/2 हो गया। तो कह रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं समय बराबर हो जाएगा। काम कितना खत्म करवाना है? 7 बटा में 5/2 अर्थात हम कह सकते हैं कि 60 गुने 2 बटा में 5। तो 12×5 = 60 अर्थात आंसर हो जाएगा 12 दूना 24 दिन। अर्थात बी जो है अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। चलिए गाइस, जैसा कि क्वेश्चन से यहाँ पे है, ए तथा बी किसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है। यदि ए अकेले उस काम को 30 दिन में समाप्त करता हो तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए तथा बी अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए प्लस जो बी है वो 18 दिन में काम समाप्त कर रहा है। आगे फिर लिखा है कि ए अकेला उस काम को 30 दिन में। ए जो है अकेला उस काम को 30 दिन में करता है। तो 18 और 30 का जो है एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो 18 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 180। कितना? 180 होगा। तो इसका हो जाएगा 10 और इसका क्षमता ए प्लस बी दोनों का क्षमता काम में समय से भाग देने पर क्षमता निकलता है और 30 से भाग देंगे तो 30 × 6 हो जाएगा। ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी की क्षमता बराबर है 10 और ए की जो है क्षमता बराबर है 6। इसलिए हम कहेंगे बी की क्षमता कितना हो जाएगा? तो दोनों में से घटा लीजिए, यानी 10 में से 6 हो जाएगा, 4 होगा। इसलिए हम कहेंगे बी का समय अर्थात बी को 180 काम करने में कितना समय लगेगा? तो आपका हो जाएगा समय बराबर होता ही है टोटल काम बटा में बी की क्षमता। कटा देंगे हम यहाँ पे, तो 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 45 दिन आपका आंसर हो जाएगा। यानी बी जो है अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 45 दिन में समाप्त करेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। हो गया। ऐसा क्वेश्चन है, गणेश, प्रशांत तथा सोहन एक काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं। 3 लोग मिलकर, गणेश, प्रशांत और सोहन मिलकर कितने दिन में करते हैं? 36 दिन में करते हैं। यदि गणेश तथा प्रशांत उस काम को 48 दिन में करता है तो सोहन अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? आइए हम लोग बात करते हैं। यदि कह रहा है कि गणेश प्लस प्रशांत प्लस सोहन क्या दिन में? 36 दिन में। और इसका और एक है आपका गणेश प्लस प्रशांत मिलकर 48 दिन होंगे। तो इन दोनों का जो है एलसीएम 180
144 हो जाएगा। जब एलसीएम 144 हुआ तो ये तीनों का क्षमता कितना निकल जाएगा, तो 36 से भाग देंगे हम लोग, तो 6 चौके 24, 4 इसका हो जाएगा, और 48 में अगर यहाँ करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि देखिए यहाँ पे गणेश, प्रशांत, सोहन तीनों के मिला के 4 है, इन तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है फिर कि गणेश और प्रशांत अगर मिलकर करता है तो उसी काम को एक काम को मतलब करने में 3 दिन का समय लेता है, सॉरी एक दिन में 3 काम करता है, ये क्षमता है उसका। ठीक है, तो अब कह रहा है कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसका, सोहन का निकाल सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सोहन की क्षमता, सोहन का क्षमता कितना हो जाएगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 1, अर्थात सोहन एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो कह रहे कि सोहन अकेले उस काम को, यानी काम कितना है 144, तो एक दिन में 1 काम कर रहा है, इसलिए सोहन का समय कितना लगेगा, सोहन का जो है समय हो जाएगा 144/1 अर्थात 144 दिन। ये जो है ये एक व्यक्ति है, ये काम को 15 दिन में समाप्त करता है, वह 5 दिनों तक काम किया, कौन, ए किया, तथा शेष काम को बी अकेले 20 दिन में समाप्त किया, तो बी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। आइए, कह रहा है कि ये एक काम को 15 दिन में समाप्त किया, अर्थात हम कह सकते हैं कि 15 दिनों में एक काम समाप्त किया, ए कौन, ये 15 दिनों में एक काम समाप्त किया, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, एक दिन में काम बराबर हो जाएगा 1/15, इसलिए वो कह रहा है ना यहाँ पे कि 5 दिन तक, इसलिए 5 दिन का काम बराबर हो जाएगा 5/15 अर्थात 1/3, यानी 1/3 काम जो है एक कर दिया, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, तो 1 में से इसको घटा लीजिए क्योंकि पूरा काम 1 होता है, तो ये आपका शेष काम बच जाएगा 2/3। इसी शेष काम को कह रहा है कि बी ने 20 दिन में समाप्त किया, यानी 2/3 काम, 2/3 काम को बी ने कितने दिन में, 20 दिनों में समाप्त किया, यानी 2/3 काम करने में बी को 20 दिन लगा, तो एक काम करने में कितना लगे बता दीजिए। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक काम, क्या, एक काम करने में बी का समय, तो 2/3 काम करने में जब 20 दिन लगा तो पूरा काम कंप्लीट करने में कितना लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि 20 का हो जाएगा उल्टा, यानी 3/2, तो 2 दहाई में 10 अर्थात 10 30 दिन आंसर, यानी बी अकेला उस काम को, उस काम मतलब पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। ये एक काम को 20 दिन में समाप्त करता है, सेम वही क्वेश्चन है जैसा कि पीछे है, ये एक काम को 20 दिन में समाप्त करता है, और 4 दिन तक काम किया, काम करने के पश्चात 4 दिनों तक काम करने के पश्चात काम छोड़ दिया, और 20 शेष काम को कितने दिन में, 8 दिनों में पूरा किया, तो कह रहा है कि ए और बी जब दोनों मिल जाएगा तब वो काम कितना दिन में होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि ए जो है, यानी हम कह सकते हैं कि 20 दिनों में समाप्त किया क्वेश्चन, तो कह सकते हैं कि 20 दिनों में ए का काम बराबर हो जाएगा 1, तो एक दिन में कितना होगा, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, तो 4 दिनों में ए का काम बराबर हो जाएगा 4/20 अर्थात 1/5 काम, 1/5 काम एक करके भाग गया, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम हो गया 1 - 1/5, क्योंकि पूरा काम 1 होता है ना, तो 1 में से 1/5 घटाइएगा तो कितना बचेगा 5
-1/5 अर्थात 4/5 भाग। एक और रहा है कि 4/5 भाग है, इतना काम करने में बी कितना दिन ले रहा है, तो 8 दिन ले रहा है। यानी 4 पूरा काम नहीं, 4/5 काम करने में बी 8 दिन, क्योंकि शेष काम को कर रहा है। तो 4/5 काम को करने में बी का समय बराबर कितना है, 8 दिन है। 4/5 एक काम करने में बी का समय कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 8 गुने 5/4 उल्टा हो जाएगा। तो 4 गुना 8 अर्थात 10 दिन। अब बताइए, एक किसी काम को 20 दिन में करता है, वही एक कामवा को बी जो है 10 दिन में करता है। तो फिर वही बात आ गया ना, एक किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 10 दिन में, तो टोटल काम हो गया कितना, 20। टोटल काम कितना हुआ, उसका एलसीएम 20 10 का एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम 20, इसका क्षमता हो गया 1, इसका क्षमता हो गया 2। तो कह रहा है कि जब दोनों मिल जाएगा तब ये बताइए कि दोनों की क्षमता कितना होगा। जब दोनों मिला तो क्षमता कुल होगा 3 ना, काम कराने के बाद 20, तो क्या दिन लेगा। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि a प्लस बी का समय बराबर कितना हो जाएगा, तो काम करवाना है 20, दोनों की क्षमता है 3 अर्थात 6/2/3 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ए एक काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 25 दिन में करता है। ए एक काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को कितने दिन में, 25 दिन में पूरा करता है। बी अकेला 10 दिन तक काम किया, बी जो है अपने क्षमता के अनुसार काम किया होगा, उसके बाद चला गया और शेष काम को ये अकेला कितने दिनों में करेगा, ठीक है। 10 दिन तक काम किया, उसके बाद चला गया और शेष काम को कह रहा है कि ये कितने दिन में पूरा करेगा या समाप्त करेगा। आइए, कह रहा है कि ए जो है 20 दिन में, बी जो है 25 दिन में, इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 25 चौके 100 अर्थात ए की क्षमता हो जाएगा 5 और बी का क्षमता हो जाएगा 4। कह रहा है कि बी अकेला 10 दिन तक, ये बी का क्षमता यानी एक दिन में वो 4 काम करता है और इसने काम कितने दिन तक किया, 10 दिन तक। तो काम कितना कर दिया, 40 काम किया, 10 दिन में 40 काम कर दिया। शेष काम, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा कितना, 100 में से 40 कर दिया तो शेष काम बचा 60। नहीं, इस 60 काम को करे कि अब ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो आप देखिए कि ए का क्षमता एक दिन में कितना काम करने का है, 5 है ना। तो जब ए एक दिन में 5 काम करता है या काम करवाना है 7, तो हम कह सकते हैं इसलिए ए का समय बराबर 60/5 अर्थात हो जाएगा कितना, 12 दिनों में समाप्त करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ए तथा बी एक काम को क्रमशः यानी ए 10 दिन में और बी कितने दिन में, 20 दिन में समाप्त करते हैं, 20 दिन में समाप्त करते हैं। उन्होंने 5 दिनों तक काम किया, मतलब दोनों मिलके ए और बी मिलके 5 दिन तक काम किया और उसके बाद ए भाग गया वहां से। ए जब भाग गया तो शेष काम को कौन करेगा, बी बेचारा करेगा। ये चुट्टा कामचोर था इसीलिए भागा है, ठीक है। ये जब भाग गया तो अब शेष काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो बी कितना दिन लगा, आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि ए बेचारा 10 दिन तक काम किया है और बी जो बा 20 दिन तक। तो ये दोनों के काम कितना करे के बाटे, कामवा करे के एक एलसीएम कितना हुई, 20 हुई। 20 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 20। तो एक की क्षमता एक दिन में ये एक काम करत हुई, 2 गो। बताओ ये एक दिन में 2 गो काम करत हुई तब ना 20 कामवा करे खातिर 10 दिन लेलास नहीं। अब बी एक ई कह रहा है कि दोनों की क्षमता यानी ए प्लस बी का क्षमता कितना हो गया, 3। और दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किया है, 5 दिन तक। तो 5 दिन तक जब ये काम किया तो 15 काम तो होगा,
15 काम हो गया नहीं, तो शेष काम रहा 20 हुआ, 15 को हो गई तो 5 हुआ, शेष काम बराबर कितना 5। अब क्या करें, जब ए भागल तो बी न करेगा बेचारा। अब लगा है तो बी का क्षमता देख लो भाई, बी एक दिन में पूरे काम कर रहा है, काम कराएगा 5 गो, तो बी का समय हम कह सकते हैं कि बी का जो समय है वो हो जाएगा काम बटा में उसका क्षमता बराबर 5 दिन। मजा आ रहा है ना बनाने में। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए कह रहा है क्वेश्चन कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में करते हैं। ए 20 दिन और बी 30 दिन, एलसीएम हुआ 7। कह रहा है कि दोनों एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन एक काम शुरू होने के बाद, मतलब शुरू में दोनों लगल है, 10 दिन के बाद छोड़ता है, मतलब 10 दिन तक दोनों साथ में काम किया, तो एकरा क्षमता हो गई हो 20 3 60, 38 दूना 60, यानी दोनों की क्षमता हो गई है 5। ठीक है, और 10 दिन तक काम किया, तो 10 दिन तक जब काम किया तो काम कितना हो गया हो, तब काम बराबर हम कह सकते हैं, काम कितना हुआ, काम बराबर 50 काम तो हो गया। 60 में से 50 काम करके ये भाग गया, यानी शेष काम कितना बचा, शेष काम आपका बच गया कितना 10, क्योंकि 60 में से 50 तो कर देना 100। तो जब ये भागा तो फिर बी करेगा, क्योंकि काम तो हमको पूरा कर रहा है कि पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन, तो शेष काम को बी, तो बी का समय कितना हो जाएगा, बी का समय बराबर हो जाएगा 10 बटा में बी की क्षमता कितना है 2 है, तो 2 से कटा देंगे अर्थात आएगा 5 दिन। यानी कुल कितना समय लगा, तो देखो बाबू 10 दिन तक दोनों साथ में काम किया, अब 5 दिन है, यानी काम पूरा समाप्त होने में, यानी हम कह सकते हैं कि टोटल टाइम, कुल समय कितना होगा, तो 10 प्लस 5 अर्थात 15 दिन। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तीनों साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन कह रहा है कि काम शुरू होने के बाद ए जो है काम करना छोड़ दिया, मतलब एक दिन क्या हुआ, तीनों लगा रहा ए बी सी। तो आइए हम लोग देखते हैं, कह रहे कि ए किसी काम को 10 दिन, बी किसी काम को 15 और सी जो है किसी काम को 12 दिन, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो एक क्षमता हो गया 6, एक क्षमता हो गई 4 और 12 25 60, इसका हो गया 5। तो तीनों की क्षमता अर्थात ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता इफिशियंसी कितना होगी लो, 6 4 10 5 15, तीनों मिलकर जो है एक दिन बाद छोड़ा, मतलब एक दिन तक तो काम किया होगा, तो एक दिन तक काम किया तो कितना काम किया 15 काम किया। तो जब 15 काम तीनों मिलकर कर देना तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बच गया 60 में से 15 गए तो कितना बची 45, कितना बचा 45। इस शेष काम को कौन करेगा, इस शेष काम को जब ए चल गई ना तो बचना जब बी और सी, और बी और सी दोनों करेगा, और बी और सी की क्षमता कितना हो, 1 4 1 5, दोनों की क्षमता है 9। तो कहेंगे हम ना कि बी प्लस सी का समय बराबर काम कराएगा 45, क्षमता बा 9, तो क दिन लिया जाएगी 5 दिन। देखो तीनों मिलके एक दिन काम किया, अब फिर ये दोनों जाने मिलकर 5 दिन, यानी कुल समय कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि टोटल टाइम बराबर हो जाएगा 5 और 1 6 दिन अनुसार। नहीं, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे 24 दिन में तथा सी उसे 20 दिन में कर सकता है। तीनों साथ काम शुरू करते हैं, तीनों लोग एक ही साथ किया, लेकिन करे कि एक काम शुरू होने के 3 दिन बाद,
मतलब 3 दिन तक क्या किया, तीनों काम किया, तथा बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद, यानी 3 दिन बाद ए भागा तो बच गया 2 गो, 3 दिन बाद जब ये चल गया तो बचल 2 गो ना, तो फिर कहते 4 दिन। ऐसा नहीं कर रहा है कि छोड़ला के बाद 4 दिन, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, ऐसा करे कि काम शुरू होने के 4 दिन बाद, मतलब बी और सी एक साथ मिलके 1 दिन और रहना सर, क्योंकि 3 दिन के बाद ए भागा तो 1 दिन और रही, तब ना 4 दिन हुई, 4 दिन के बाद बी गई, तो यानी बी और सी क्या है 1 दिन और काम कर रहा है साथ में मिलके। आइए, ए कह रहा है 15 दिन, बी कह रहा है 24 दिन, और सी जो है काम कर रहा है 20 दिन। टोटल काम कितना हो गया 120, यानी कि क्षमता ए वाला की जो क्षमता बटे 1 दिन का 8 बा, बी के 5 बा, और सी के कितना हो 6 हो। तीनों के क्षमता यानी ए प्लस बी प्लस सी जो क्षमता होगी कितना 6 5 11 8 19। अब तीनों कह रहा है कि 3 दिन के बाद ए छोड़ता, मतलब तीनों मिलकर 3 दिन तक काम की नशा, तो 57 काम होगी। शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 120 में से 57 घटेगा 63 काम जब बच गया तो 1 दिन और बी और सी कहता है कि बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद, यानी 3 दिन तो होने 1 दिन और, यानी बी और सी 1 दिन और काम किया, यानी बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना हो गया 1 दिन का काम। तो देख लो भाई, बी के क्षमता 5, सी के क्षमता 6, 1 दिन के काम कितना हो जाए 11। तो अब पुनः शेष काम, पुनः शेष काम, तो 63 माइनस 11 कितना हो जाए, तो ये होगा 3 में से 1 गया 2, और ये 6 में से 1 गया 5, काम कितना हुआ 52 काम शेष बता। तो अब बताओ एओ भाग गया बीओ भाग गया, तो अब क्या करेगा वो सी करेगा ना, सी की क्षमता कितना है 1 दिन में 6 काम करना है, और काम कितना करवाना है इस सॉरी ए 1 दिन में 6 काम करता है, और काम कितना करवाना है 52। तो बताओ सी का समय क्या होगा, सी का जो है समय कितना लगी हो, तो 52 अब बट्टा में हो जी 6, अर्थात हम कह सकते हैं ना 8 6 के 48, यानी 8 पूर्णांक 4 बट्टा 6, अर्थात 8 पूर्णांक 2 बट्टा 3 दिन सी के लगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं क्या पूछा, क्वेश्चन कहते कि कुल कितना समय लगा, तो टोटल टाइम बराबर हो जाएगा, देख लो 3 दिन है जी, है 1 दिन 3 है 1 4, है यानी 4 प्लस 8 पूर्णांक 2 बट्टा 3, तो ये हो गई 12, 8 4 12 पूर्णांक 2 बट्टा 3 दिन। ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है, दोनों साथ काम शुरू करते हैं, पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले। देखिए भाई यहाँ बात नोट करने वाली है, अभी क्वेश्चन था कि 7वें काम करके छोड़ के भागत रहे, अब ऐसा नहीं थे, काम समाप्त होने के पहले कह रहा है, होने से पहले ही छोड़ के भाग रहे, उल्टा क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा किया है। एक काम करना छोड़ देता है तो काम समाप्त होने में कुल समय कितना लगा, तो बताओ 5 दिन पहले एक काम छोड़ देले बा, तो कहीं न कहीं बी कैले हुई 5 दिन पहले, तो 5 दिनों तक बी बैठल थोड़ी रहे, काम होता रहे कि ना, बी किया उस काम को, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, यानी ए जो है किसी काम को 20 दिन में, अब बी उसी काम को 30 दिन में, काम होगा भाई 60, तो ए की क्षमता कितना बा 3, और बी के क्षमता बा 2। कहता क्वेश्चन कि काम समाप्त होने के पहले 5 दिन पहले जो है ए भागा था, मतलब कहीं ना कहीं 5 दिन महाशय जी काम किए होंगे बी, यानी लास्ट में जो है 10 काम इसको मिला होगा करने के लिए, जब भाग्य हुई तब के 10 काम मिला भी करेगा, ठीक है। तो 10 काम बी अकेला किया था। ये बताओ 7 वो काम था, जब 10 बी अकेला किया तो दोनों मिलकर कै दिन की नशा, तो दोनों ए और बी मिलकर कै दिन में करेगा वो,
तो 60 में से 10 घटा लो, यानी ए और बी दोनों मिल के कै दिन में करेगा, सॉरी कितना काम करेगा, 50 काम करेगा। यानी हम कह सकते हैं ए प्लस बी का काम जो है 50, यानी दोनों मिलके साथ 50 काम किलोमीटर, ठीक है। अब दोनों की क्षमता कितना बा, इसलिए हम कहेंगे कि ए प्लस बी का समय, इन दोनों महाशय जी लोग के 50 काम 7 किलो हुए, तो इसका समय किसे निकली, तो काम बटा में दोनों जने की क्षमता, दोनों जने की क्षमता कितना बा, 3 2 5, तो 50 का क्षमता बा 5, तो ये दोनों जने 10 3। फिर क्वेश्चन हो गया ना, बड़ी डेंजरस हो, लेकिन देखिए कितना आसान हो गया। तब क्या होता, टोटल टाइम होगा भाई कितना, 10 प्लस 5 दिन में है बराबर 15 दिन। आइए बहुत ही धांसू क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, बहुत ही मजा आ जाएगा, एकदम खत्म कर देना है इसको, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए गाइस देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तथा सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यानी ए बी सी 3 लोग हैं, क्वेश्चन वही है। यदि कह रहा है कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और कह रहा है कि एक काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, तो ए 5 दिन पहले छोड़लस, तो दोनों जने मिल के साथे काम लास्ट तक किले, यानी लास्ट तक कौन किया होगा, बी और सी किया होगा। तो कह रहा है कि कुल काम, तो आइए देखते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वही टाइप से थोड़ा सा इसमें 3 दिन कर दिया, बस 3 लोग को गिरा दिया है इसमें काम में हम, ठीक है। तो बी हो गई है भाई 20 दिन और सी हो गई है 12 दिन, तो कुल काम कितना हो गई लोग, 60 की क्षमता, ए की क्षमता हो गई 4, बी की क्षमता 3, सी की क्षमता हो गया 5, ठीक है। आइए कह रहा है क्वेश्चन कि एक काम समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो एक काम समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो ये दोनों महाशय जी लोग 5 दिन तक काम पहले हुए हैं लास्ट में, तो 5 और 3 8 गुने 5 हो गए 40 काम, 40 काम जो है बचा हुआ किया होगा लोग। तो तीनों मिल के कितना किया होगा, तीनों मिलकर कितना काम करेगा वो, तो 60 में से 40 से घटाओ, तो तीनों मिलकर जो है काम करेगा कितना, तो 60 में से 40 घटा लो 20 काम करेगा। तो ये बताओ तीनों के क्षमता कितना है, 4 3 7 5 12, काम करवाने के बाद 20 गो। तो आप देख लो ए प्लस बी प्लस सी का जो है समय हो जाएगा यहाँ पे 20 बटा में 4 3 7 5 12, नहीं हम इसको कर देते हैं 12 एकम 12 और 8 बटा 12 हो जाएगा। तो ये कितना होगी लोग, 1/2 बटा में 3। तो कहता कुल समय कितना लगल, तो 1/2 बटा 3 ही होगा, अब 5 दिन ही होगा, तो कितना हो जाए कुल समय, टोटल टाइम हो जाएगा 5 प्लस 1 सही 2 बटा 3 अर्थात 6.2 बटा 3 दिन। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 15 और 12 दिनों में समाप्त करते हैं। आइए ए कह रहा है 10 दिन, बी कह रहा है 15 दिन और सी कह रहा है 12 दिन। टोटल काम हो गई भाई कितना 60। तो ए की क्षमता हो गई 6, बी की क्षमता हो गई 4 और सी की क्षमता हो गई 5। नहीं तो अब बताओ कुल क्षमता कितना, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हो गई कितना 15। आइए क्वेश्चन में कह रहा है क्यों टोटल निकाले हैं, जवाब देखिए। ए बी तथा सी 10
15-12 दिन में समाप्त करते हैं यदि तीनों एक साथ काम शुरू करें। लेकिन एक काम शुरू होने के 2 दिन बाद तो 2 दिन तक पूरी तक खवात ना रहे, 2 दिन तक दोनों लोग संग ही लगा रहे, सॉरी तीनों लोग। तो ये बताओ भैया 2 दिन तक जब ये काम करियो शाम तक कितना काम हो जी हो? 30 काम हो ना, 30 काम जी हो गल फरियागल। बचा हुआ काम कितना हुआ? बचा हुआ काम हुआ अर्थात हम कह सकते हैं कि शेष काम हो गया 30, यानी शेष काम 30 को बचल हो। आगे कहता तो ये जब छोड़ा तो बचना से 2 गो, फिर कहते कि काम समाप्त होने के पहले 1 दिन पहले कर है, काम समाप्त होने के 1 दिन पहले कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 1 दिन तक तो सीख ले हुई। तो एकर क्षमता 5, तो 1 दिन काम किया तो कितना काम किया जी? 5 काम किया। कितना काम किया? 5 काम। लास्ट में महाशय जी के लिए हुई तो यो निकाल दो, तो बचल कितना? 25 काम। पुनः शेष काम कितना हो गया? 25। तो ये 25 के मिलके किलो तीनों ना, ये पहले ही भागल बा, अलहदी नंबर 1 है, ये पहले ही भाग गया है, ठीक है। तो ये जब पहले भागल तो बचल कम है ना कि नहीं, सब 25 गो, और तब 25 काम किला के बाद ही भाग गए तो 30 गो काम बचा है ना, 30 गो में तो हो गया, ठीक है। तो आप बताओ बी प्लस सी का समय कितना हो जी? तो 25 काम है, क्षमता कितना बा? तो 5 4 9 अर्थात 9 दूना 18, 7/9 नहीं। तो कहेंगे कि क्वेश्चन में पूछा था टोटल समय, तो टोटल समय बराबर हो जाएगा, टोटल टाइम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे बच्चे हो जाएगा कि 2 दिन एक काम और 1 दिन एक काम, 3 प्लस 2 पूर्णांक 7/9 अर्थात कुल समय हो गया 5 पूर्णांक 7/9।